हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता। आज से 7 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा एंड आई रियलाइज्ड कि मुझे क्या करना है। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट टू टॉक अबाउट, मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाना चाहता हूं और एंड तक देखिए, देन वी विल टॉक अबाउट दिस। ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उसके बाद मैं आपको एक टास्क दूंगा, देन यू हैव टू डू दैट। ओके, watch this video now. दूर एक सुंदर वादी के पास एक गांव में दो मित्र रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। हमेशा अपने सपनों के बारे में बातें करते कि कैसे गांव में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, बस अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने के लिए अवसर की तलाश करते। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल ही गया। गांव के मुखिया ने उन दोनों को पर्वत के ऊपर स्थित झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ब्रूनो और पैब्लो उत्साह के साथ काम पर लग गए। रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते। वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे। और शाम को अपने अपने घर लौट जाते। ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा। ब्रूनो ने सोचा, बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा। ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा। लेकिन पैब्लो खुश नहीं था। शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्द होता और वो थक भी जाता। किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा। एक दिन पैब्लो के मन में विचार आया, पर्वत की झील से गांव तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। जाहिर है, पैब्लो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइपलाइन के निर्माण में मदद भी करने को कहा। ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा। ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे, यही सोचता। उसे लगा पाइपलाइन का निर्माण करते करते वो अपने लक्ष्यों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा। ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाईं ताकि वो और ज्यादा पानी भरकर ला सके। उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा। पैब्लो ने अकेले ही पाइपलाइन का निर्माण करने का निश्चय किया। पैब्लो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे, लेकिन उसका मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। पहले की तरह वो रोज पानी लाता था, लेकिन सप्ताह के अंत में खाली समय में वो जमीन खोदकर पाइपलाइन बनाने लगा। पहले महीने में पैब्लो ज्यादा काम नहीं कर पाया।
ब्रूनो और बाकी गांव वाले हंसते और उसका मजाक उड़ाते। वो कहते, हे, वो देखो पैब्लो द पाइपलाइन मैन। इस दौरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई। उसने गाय खरीदी और एक बड़ा घर भी। उसकी जीवन शैली बदल गई। काम के बाद वो बार में बैठता। अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा। लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। चेहरे पर भी थकान दिखाई देती। अब वो कम पानी लाने लगा। हर महीने पैब्लो काम करता रहा। जल्द ही 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। आखिरकार पैब्लो ने पाइपलाइन का निर्माण पूरा किया। बाल्टियों की बजाय पैब्लो पाइपलाइन के जरिए गांव तक पानी पहुंचाने लगा। पैब्लो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था। पैब्लो बहुत खुश था। अपने ज्ञान, दृढ़ता और मेहनत पर उसे गर्व था। पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे। सो इट वॉज अमेजिंग स्टोरी, राइट? सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि 2 दोस्त घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, और वो एक गांव में एक मुखिया के पास जाते हैं। वो मुखिया उनको काम दे देता है कि आपको उस पहाड़ की चोटी से पानी लेकर के आना है, और वो बाल्टी लेकर के जाते हैं। पर बकेट के अकॉर्डिंग हिसाब से उनको गांव वालों से पैसे मिल जाते हैं। जितनी बाल्टी वो पास पानी लेकर के आएंगे, उतनी ही बाल्टी का उनको पर बकेट के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो जो पैब्लो होता है और ब्रूनो होता है, वो दोनों काम करते करते पैब्लो को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक पहाड़ से गांव तक की चोटी के लिए पाइपलाइन बिल्ड कर दे, और जितना पाइपलाइन से पानी निकलेगा उतना वो गांव वालों से चार्ज करेगा, उस पैसे उसके पर बाल्टी के हिसाब से। तो ये चीज वो अपने फ्रेंड ब्रूनो से डिस्कस करता है। वो मना कर देता है कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, मैं आज जो काम कर रहा हूं मुझे उसका पैसा मिलेगा, देन वो सेटिस्फाई है उस चीज में। तो पैब्लो अपने पाइपलाइन के इस आइडिया पर काम करना शुरू कर देता है। वो पाइपलाइन बिल्ड बनाना शुरू कर देता है, पाइपलाइन बिल्डिंग का काम शुरू कर देता है। ओके, तो हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन 4 दिन तो वो पानी लेकर के आता है पहाड़ से पैब्लो, और 2 से 3 दिन क्या करता है, रोज अपने इस आइडिया पर काम करता है पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए। और ब्रूनो वहां पे डेली अपनी बाल्टी लेकर के आना शुरू कर देता है। फिर वो और छोटी से बड़ी बाल्टी लाना शुरू कर देता है कि अगर वो ज्यादा पानी लाएगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो उससे वो अपने काफी सपने, अपना अच्छा घर, अच्छे रहन सहन, अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, और वो कर भी लेता है ऐसे। और उधर पैब्लो क्या करता है, धीरे धीरे उसकी पाइपलाइन बिल्ड होने लग जाती है, और आफ्टर 3 to 6 मंथ उसकी पाइपलाइन बिल्ड होती है। तो वो लोगों के लिए उससे पानी पहुंचाना शुरू कर देता है, और जितना पानी वो देता है निकाल के, उतना ही वो लोगों से चार्ज करता है। और उधर उसका जो फ्रेंड ब्रूनो, वो क्या है, धीरे धीरे फिजिकली वीक होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो धीरे धीरे रास्ते में गिर जाता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप पैब्लो बनने जा रहे हो या ब्रूनो बनने जा रहे हो। अब क्वेश्चन आपसे है कि क्या आपने अभी तक अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड की? क्या आपने अब एज अ इनकम सोर्स अपने लिए एक नया पाइपलाइन बिल्ड किया है, इनकम सोर्स क्रिएट किया है? यस या नो? ओके, सो द रिक्वेस्ट इज, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट सिट आइडल।
learn something new, invest upon yourself, or become a pro version of yourself. Okay, so thank you so much guys. This is the video which I want to share with you. और प्लीज लाइक कर दें और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट करके बताएं कि आपके पास क्या नया आइडिया है या आप क्या नई पाइपलाइन बिल्ड करने जा रहे हो। अगर नहीं है, प्लीज कमेंट इन द बिलो एंड ड्रॉप योर ईमेल आईडी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज